नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए बुलेट ट्रेन की जो योजना है उस पर काम तेज कर दिया गया है। डाटा कलेक्शन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और भूमि अधिग्रहण के लिए भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस पर पूरी रिपोर्ट देखें। कोरोना काल में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। वाराणसी नई दिल्ली 865 किलोमीटर रूट को लेकर डाटा कलेक्शन का टेंडर जारी होने के बाद और भी कार्य तेज गति से शुरू हो चुके हैं। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली का सफर महज 2.5 घंटे में तय होगा। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलेगी। वहीं कॉरिडोर को लेकर भूमि अधिग्रहण की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी। वाराणसी से लखनऊ, कानपुर, आगरा होते हुए नई दिल्ली तक बुलेट ट्रेन चलने का रूट प्रस्तावित है। इधर वाराणसी से हावड़ा 760 किलोमीटर के बीच भी दूसरी बुलेट ट्रेन चलनी है। नेशनल हाई स्पीड ट्रेन कॉरपोरेशन इस प्रोजेक्ट पर तेजी से कार्य कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो वाराणसी से नई दिल्ली और वाराणसी से हावड़ा के बीच बुलेट ट्रेन चलने से व्यापारिक और पर्यटन की दृष्टि से काफी बेहतर हो जाएगा। यात्रियों को सहूलियत मिलने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल अभी ये तय नहीं हुआ है कि बुलेट ट्रेन का किराया और शेड्यूल क्या होगा। डाटा कलेक्शन पूरा होने के बाद इसकी भी रूपरेखा तय कर ली जाएगी। यह वाराणसी के लिए बड़ी सौगात है। भूमि अधिग्रहण कुछ हद तक कर लिया गया है, कुछ बाकी हैं जिन्हें जल्दी पूरा करने को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। 6000 कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि तीसरी लहर, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आ गई है। लेकिन एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अभी दूसरी लहर में ही तेजी आई है, तीसरी लहर अभी नहीं आई है। इस पर पूरी रिपोर्ट देखें। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई दिल्ली की चिंता। एम्स डायरेक्टर ने दिल्ली वासियों को चेताया, खतरनाक हो सकती है कोरोना की सेकेंड वेव, फेस्टिव सीजन में रहें सावधान। एम्स निदेशक ने तीसरी लहर से किया इनकार। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 2 से 3 दिनों में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। राजधानी में गुरुवार को 5739 और शुक्रवार को रिकॉर्ड तोड़ 5891 मरीज मिले। ऐसे में कोरोना के तीसरे वेव की चर्चा हो रही है। हालांकि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने तीसरे लहर को लेकर साफ इनकार कर दिया है। एम्स ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर एक बार फिर से लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि मौसम और प्रदूषण की वजह से भी कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। उनका कहना है कि मौसम और प्रदूषण की वजह से भी कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस ज्यादा देर तक हवा में रहता है। ये सीधे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण से भी यही होता है। उनका कहना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। लोगों को मास्क जरूर लगाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी करना और मास्क नहीं लगाने से स्थिति और खराब हो रही है। लापरवाही करने से मामले और बढ़ सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने वैक्सीन आने की उम्मीद जताते हुए कहा है कि कुछ नई दवाइयां भी आई हैं जो इस वायरस को अच्छे से कंट्रोल कर पा रही हैं। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के आने से कोरोना के मामले में काफी कमी आएगी। आपको बता दें कि इस हफ्ते राजधानी में लगातार कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। शुक्रवार को रिकॉर्ड तोड़ 5891 मरीज मिले। इससे पहले दिल्ली में एक दिन में इतने मरीज कभी नहीं मिले थे। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,81,644 के पार पहुंच चुका है, जिनमें से 3,42,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 32,363 हैं। वहीं कोरोना से राजधानी में अब तक कुल 6,470 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे वक्त में जब देश में एक्टिव केसों में लगातार कमी आ रही है, तब राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले खतरे की घंटी है। जरूरी है कि दिल्लीवासी अलर्ट हो जाएं और हालात बदतर होने से पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से करें। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार भी चिंता में पड़ गई है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि जिस तरीके से मौसम में ठंडी हो रही है और जिस तरीके से वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, उसके कारण कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस पर पूरी रिपोर्ट देखें। फेस्टिवल सीजन है, पीछे जैसे दशहरा था, दुर्गा पूजा थी, तो इफेक्ट हमेशा हफ्ते 10 दिन बाद होता है, लैगिंग इफेक्ट होता है, इसके अंदर इमीडिएटली नहीं होता है। दूसरा, थोड़ा ठंड बढ़ी है। तीसरा, पोल्यूशन भी दिल्ली के अंदर इस टाइम बढ़ा है, तो इनका सबका कंबाइंड इफेक्ट है। और ये तो एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इस टाइम पे केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी, लोगों के अंदर फटीक आ गया है। अब लोगों को लगता है कि 7-8 महीने हो गए हैं, तो वो उसको ना कोविड को कह रहे हैं यार थक गए हैं। तो मुझे लगता है कि दो वाली बात होती है ना, एंड में जाके थकने लगते हैं। भाई जब तक वैक्सीन नहीं आती, और वैक्सीन के लग रहा है 2-3 महीने में आ जाएगी, तब तक के लिए सभी लोगों को अपने मास्क को वैक्सीन मानना चाहिए। वैक्सीन की तरह से ही मास्क भी मास्क आपको बचाने की कोशिश करेगा और वैक्सीन भी बचाने की कोशिश करेगी। अगर 100% लोग मास्क लगाएं तो इसको बहुत हद तक हम रोक सकते हैं। तो क्या ये इसीलिए केसेस ज्यादा आ रहे हैं, हम बता रहे हैं? हाँ, काफी सारे लोगों ने अभी मास्क को ना इतना इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। और एक रीजन और भी है, बहुत सारे लोग लगता है कि मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। हाँ, हो सकता है आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपको कोविड हो भी जाए तो आपको कोई असर ना पड़े, बट आपकी वजह से आप कैरियर बन सकते हैं। आपके माता पिता को, आपके परिवार में बच्चों को, किसी को भी हो सकता है और उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो आप फैलाने में तो सहयोग ना करें ना, कम से कम। अभी कुछ समय की बात है कि 1-2 महीने 3 महीने की बात है। अब सभी लोगों से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग कहीं पर भी पब्लिक में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। सर, ऐसी स्थिति में जब लोग ज़्यादा लापरवाह दिख रहे हैं, तो क्या सरकार को लग रहा है कि कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों को फिर से थोड़ा सा रेगुलाइज किया जाए? नहीं, देखिएगा, मास्क ना लगाने पे सख्ती की जाएगी, बिल्कुल। मास्क ना लगाने वालों को चालान भी किए जाएंगे और करे भी जा रहे हैं और बढ़ जाए। जब लॉकडाउन लगाया गया था तब कारण ये था कि बिल्कुल नया वायरस था, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है। कई लोग ये कह रहे थे कि 40 डेज के अंदर खत्म हो जाएगा, ऐसा भी कहा गया 21 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ये भी कहा गया कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री होगा तो ये बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। टेम्परेचर 48 तक भी चला गया, ये खत्म नहीं हुआ। ये भी कहा जा रहा था कि आप 21 दिन का अगर लॉकडाउन कर देंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म तो नहीं हुआ। अगर वायरस सोसाइटी में पहुंच चुका है ऑलरेडी, दिस इज कम्युनिटी स्प्रेड, मतलब कम्युनिटी के अंदर है वायरस, तो लॉकडाउन से इसको वाइप ऑफ करना असंभव है। ये पॉसिबल नहीं कि लॉकडाउन करके इसको खत्म कर दें। बेटर तरीका जो लर्निंग मिली है लॉकडाउन के बाद, जो लर्निंग हुई है, वो पता लगा है कि मास्क जो एक बहुत बड़ा साधन है जिससे आप इसके फैलाव को रोक सकते हैं। और एक मास्क लगाने से आपको 2 फायदे मिलेंगे, कोरोना से भी बचेंगे और आप पोल्यूशन से भी बचेंगे। तो मैं समझता हूं कि कम से कम अभी जब तक आशा है कि 2-3 महीने में वैक्सीन आने वाली है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में जहरीली हवा का असर बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण तेजी से फैल रहा है और AQI 400 से ऊपर जा रहा है। कई इलाकों में स्थिति गंभीर बन गई है। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार शाम को दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर अचानक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। ओवरऑल AQI 399 तक पहुंच गया। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है, जबकि कई जगहों पर ये गंभीर श्रेणी में है। बात शनिवार की करें तो ओवरऑल AQI 386 दर्ज किया गया है, जबकि PM10 का ओवरऑल स्तर 450 दर्ज किया गया है। हालांकि दिल्ली में अगले 2 दिन में प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जरूर जताई गई है। प्रदूषण संबंधी अनुमान जताने वाली सरकारी एजेंसी ने कहा है कि हवा की अनुकूल गति के कारण वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है। सफर इंडिया ने रविवार को AQI के 336 रहने की उम्मीद जताई है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में AQI लेवल 408, बवाना में 447, पटपड़गंज में 404, जबकि वजीरपुर में 411 रिकॉर्ड किया गया। AQI 400 के पार के आंकड़े गंभीर श्रेणी में आते हैं। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है, जबकि 51 से 100 के बीच संतोषजनक। वहीं 101 से 200 के बीच मध्यम श्रेणी में माना जाता है। 201 से 300 के बीच इसे खराब स्थिति में माना जाता है, जबकि 301 से 400 के बीच बेहद खराब की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं 401 से 50 के बीच गंभीर माना जाता है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।
अंत में बात करते हैं पटाखों की। दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखों को ही ग्रीन सिग्नल दिया है। ऐसे में प्रदूषण फैलाने वाले या तेज धमाका करने वाले पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। जिस तरीके से दिल्ली में एक बच्चे की मौत पटाखा विस्फोट में हुई है, वह सबक देती है। सभी को इस पर ध्यान रखना चाहिए। पूरी रिपोर्ट देखें। रोती बिलखती इस माँ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका 9 साल का मासूम जिन पटाखों को जलाकर खुश हो रहा है वो उसकी मौत की वजह बन जाएंगे। आतिशबाजी के दौरान हुए एक हादसे ने दिवाली से पहले इस घर के चिराग को ही बुझा दिया। बताया जा रहा है कि प्रिंस ने पटाखे के ऊपर स्टील का गिलास रखकर उसमें आग लगाई थी। पटाखा फटने के बाद गिलास के टुकड़े बच्चे के शरीर में घुस गए, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना देश की राजधानी दिल्ली के बख्तावरपुर इलाके में हुई है। आपको बता दें कि बख्तावरपुर बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना एरिया के अंतर्गत आता है। यहाँ की ओम विहार कॉलोनी में ही बच्चे का परिवार भी रहता है। परिजनों ने बताया है कि प्रिंस दूसरी कक्षा का स्टूडेंट था और स्कूल बंद होने की वजह से वो घर के पास के प्लॉट में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था कि तभी खेल खेल में यह हादसा हुआ। जी हम लोग तो यहाँ थे नहीं, पर जो बता रहे हैं कि बच्चा सबके साथ पटाखे से खेल रहा था, तो वो गिलास बम के ऊपर रख करके उसने फोड़ा और वो फूटने के बाद वो बच्चे को लग गया हमारे, और हमारे बच्चा चला गया। तो ये सरकार क्यों नहीं कर रही है? आज हमारे साथ हुआ है तो कल औरों के भी साथ हो सकता है ना। सरकार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? बच्चे खेल रहे थे, गिलास उसके ऊपर रख दिया, जी। फूटा नहीं था। बम फूटा तो गिलास फूट के लग गया, पर हमें ये चीज का जवाब चाहिए कि ये बंद क्यों नहीं हो रहा है। बम को जब बंद करा जा रहा है, सरकार कह रही है बंद कर दो, तो ये आम आदमी बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं? ये इन्हें बंद करना चाहिए ना। तो बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए थे? कितनी उम्र थी? जी 9 साल का था हमारा बच्चा। हॉस्पिटल डॉक्टरों ने क्या बोला? डॉक्टरों ने पहले बात तो उन्होंने कुछ करा नहीं, देखते ही पहले बोले कि हमारे बस का नहीं है, पहले मना कर दिया। 2-3 जगह लेकर के भी गए तो वो बोले कि हमारे बस का नहीं है, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ। आगे ले जाते हमारा बच्चा तो ऐसा चला गया कि जो दोबारा आएगा ही नहीं। तो आप चाहते हैं सरकार से इस पर कार्रवाई हो, जो बम बैठते हैं उन पर? जी हाँ, चाहते हैं हम इस पे कार्रवाई हो। आज हमारे साथ हुआ है, कल औरों के भी साथ हो सकता है। ये तो त्योहार आ रहा है, त्योहार तो हम चाहते हैं कि सब लोग खुशी से मनाएं, पर ऐसा ना हो कि किसी की खुशी उजड़ जाए। इस हादसे के बाद प्रिंस को तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन गिलास के टुकड़े शरीर में इतनी गहराई तक पेट और छाती के पास पहुंचकर अंगों में घुस चुके थे कि अस्पताल ने जवाब दे दिया। वहीं बच्चे के परिजनों ने अपना बेटा खोने के बाद इस तरह के खतरनाक पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।